हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का अमर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या यूपी टेट में आ चुके हैं, वो सभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। टॉपिक है आपका उपसर्ग। तो कहते किसे हैं उपसर्ग? तो देखिए, उपसर्ग कहते हैं, उपसर्गों को गति भी कहा जाता है। जो उपसर्गों का दूसरा नाम है वो है आपका गति। ठीक है, नोट कर लेना दोस्तों नोटबुक में अपनी में, क्योंकि अपना लिखा हुआ कभी भी भूलते नहीं है। तो उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? गति। उपसर्गों का प्रयोग धातु से पहले किया जाता है। जो उपसर्ग होते हैं इनका प्रयोग जो है धातु से पहले किया जाता है। अब बात करते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में जो है उपसर्गों की संख्या दोस्तों आपकी 22 है। कितनी है? 22। तो ये आपको याद रखना है कि उपसर्ग जो है धातु से पहले लगते हैं। उपसर्ग का दूसरा नाम गति है और उपसर्ग को दोस्तों आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय। तो आप इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपके उपसर्ग से बनते हैं। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग शब्द में धातु प्रत्यय है। तो उपसर्ग शब्द में धातु प्रत्यय क्या है? उप प्लस घन, उप प्लस रज प्लस घन, उप प्लस रग, उ प्लस पस प्लस ग। कौन सा सही है बताइए? तो ये दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन सही है, उप प्लस रज प्लस घन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के योग में प्र आदि की क्या संज्ञा होगी? क्रिया के प्रयोग में प्र आदि की संज्ञा क्या होगी? आंसर बताइए। अव्यय धातु उपसर्ग कारक। क्या होगी इसकी? तो इसकी होगी उपसर्ग की, क्योंकि उपसर्ग की ही बात कर रहे हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। जो उपसर्ग संज्ञा होती है उसका जो है विधायक सूत्र कौन सा है? तो उसका विधायक सूत्र है प्रादयः उपसर्गः क्रिया योगे। प्रादयः उपसर्गः क्रिया योगे। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग जुड़ते हैं धातु या शब्दों के मध्य में, धातु या शब्दों के बीच में, पहले, या धातु या शब्दों के अंत में। उपसर्ग उपयुक्त सभी। कौन सा क्वेश्चन सही है बताइए? अभी बताया था। धातु या शब्दों के पूर्व, पूर्व माने होता है पहले, यानी कि शब्द के पहले जुड़ करके नया शब्द परिवर्तित कर देता है, वही आपका उपसर्ग होता है जो धातु से पहले लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग कितने हैं बताइए? 20, 22, 28, 24 अभी बताया था। कितनी है वो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या? तो वो है आपकी 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। उपसर्ग कितने हैं? तो आपके संस्कृत में दोस्तों 22 हैं और हिंदी में आपके 20 हैं। ठीक है। तो बात करते हैं आपके संस्कृत की। तो संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है। सु, उत, अति, अधिक। कौन सा नहीं है? तो ये है आपका डी, यानी कि अधिक जो है वो आपका उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्गों का समूह नहीं है। उपसर्गों का जो समूह नहीं है, अधि, अपि, अति, अभि, प्र, परा, प्रति, परि, निश, निर, दुष, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो वो है आपका ये वाला, सिप, तिस, सुप, तिंग। ये जो है आपका उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपसर्गों का समूह है। समूह, सम, सु, वि, अंग, नि, उत, अप। कौन सा सही है? या उपयुक्त सभी? तो ये आपका ऑप्शन जाता है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग युक्त शब्द है। अति से जो क्या बना है, कौन सा उपसर्ग है? तो वो है आपका अत्याचार भी अति से बना है, अत्युत्तम, अत्यंतम, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द है। जो प्रति है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? प्रत्युत्तर, प्रतिध्वनि, प्रत्येकम, उपयुक्त सभी। तो ये है आपका उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, समुपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ये नहीं पूछा है। संसार, संसर्ग, संकल्प, सम्यक। तो ऐसा कौन सा है जो सम से नहीं बना है? तो वो है आपका डी, सम्यक। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। अगला क्वेश्चन है निश उपसर्ग। ये है आपका निश उपसर्ग युक्त शब्द है, तो बताइए कौन सा है? वो है आपका डी, यानी निश्चारह निश से बना है, निशंकः निश्च है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निर उपसर्ग युक्त पद नहीं है। निर उपसर्ग युक्त पद नहीं है तो कौन सा है वो? तो वो है आपका डी ऑप्शन निबंध। निबंध जो है वो निर उपसर्ग से नहीं बना है। अगला है दुस उपसर्ग युक्त पद नहीं है। दुस जो है उससे उपसर्ग नहीं बना है, वो कौन सा है? तो बताइए 14 का। दुरात्मा। दुरात्मा जो है वो आपका दुस से नहीं बना है। अगला है नि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, जो नी से नहीं बना हो वो बताना है। नियुक्ति, निषेधः, निवारणम, निस्तत्वम, तो कौन सा इसमें से नहीं बना है? वो है आपका डी। ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला है दुर उपसर्ग। दुर उपसर्ग नहीं प्रयुक्त है। दुर उपसर्ग नहीं प्रयुक्त है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो बताइए फटाफट से। ये है आपका डी, दुस्तरह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आंग उपसर्ग प्रयुक्त शब्द है। आंग से बना हुआ उपसर्ग कौन सा है? आहारः, आचारः, आगमन, आगमनम, उपयुक्त शबी, तो कौन सा है इसका? उपयुक्त शबी। ठीक है। अगला है स्वागतम में उपसर्ग है। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? सु और अंग, श्व, श, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये है आपका बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, मैंने सभी जो जितने भी आपके जो करा दिए हैं, ये चल रहा है आपका 14वां। ठीक है। इससे पहले मैंने 13 करा दिए हैं। उनको देखने के लिए दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जाएं, सभी देख लें, और इनसे बाहर आपके संस्कृत में नहीं आएगा। 0 से शिखर तक की तैयारी कराई जा रही है, तो जितने भी आपके ये प्लेलिस्ट में जो भी दिया गया है उनको आप अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि मैंने सारा कुछ करा दिया है। तो आप जो है प्लेलिस्ट से देख लें, इससे बाहर आपकी संस्कृत में बिल्कुल नहीं आएगा। और फ्रेंड, जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपको पता पड़े कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अव्यय। तो अव्यय क्या होती है? अब बात करते हैं ये अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? तो ये अव्यय जो है, अव्यय कहते हैं जो शब्द तीनों लिंगों या लिंग होते हैं आपके 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और सभी, यानी कि आपकी जो 7 विभक्ति होती है और सभी वचनों में, वचन होते हैं 3। ठीक है। इनमें जो है वो परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय से रिलेटिव इतने कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन है जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो अभी बताया था मैंने, जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान रहते हैं वह आपके अव्यय कहलाते हैं, यानी कि इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए। अगला क्वेश्चन है सदृशम त्रिषु सर्वासु च सर्वेषु यत्र व्येति तदव्यम क्रमशः रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसमें जो है क्या आएगा सेकंड वाले में? तो सेकंड वाले में आएगा आपका सी ऑप्शन सही है, लिंगेषु, विभक्तेषु, वचनेषु। अगला क्वेश्चन है आपका अव्यय पदों के संदर्भ में। अव्यय पदों के संदर्भ में असत्य कथन है। अव्यय पदों का रूप नहीं चलता। स्वर आदि शब्द तथा निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। इक्त्वा, ल्यप, तुमन प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं। अव्ययभाव समासांत पद कभी भी अव्यय नहीं होते। तो इसमें जो है आपका कौन सा कथन जो है असत्य है? तो तीसरे का दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, अव्ययभाव समासांत पद कभी भी अव्यय नहीं होते। यही आपका तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अव्यय पदों का समूह नहीं है। तो इसमें समूह नहीं पूछा है, तो वो है आपका डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समास के पद समास होने के बाद, किस समास के पद समास होने के बाद अव्यय हो जाते हैं? तो वो है दोस्तों आपका अव्ययभाव समास। एक अव्ययभाव समास ऐसा है जिसमें अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने समास की संपूर्ण वीडियो बना दी है, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में से जाकर के संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 22 उपसर्गों की गणना किसके अंतर्गत की जाती है? तो किसके अंतर्गत की जाती है बताइए? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद, विशेषण पद, किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है आपकी अव्यय पद के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम सदा सत्यम वदति में अव्यय पद है। तो कौन सा पद है इसमें? इसमें दोस्तों आपका बी, सदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बालकः अत्रैव गमिष्यति। बालकः अत्रैव गमिष्यति में अव्यय पद है, तो अव्यय पद कौन सा है इसमें? 8वें का दोस्तों आपका जो है ए ऑप्शन सही है, अदैव।
अद्य भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सह नक्तम भोजनम करोति में अव्यय पद है, तो कौन सा है वो है आपका बी, नक्तम। अगला क्वेश्चन है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति में सर्वत्र पद क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है, क्रिया है, क्या है ये? तो ये है दोस्तों आपका शी, अव्यय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय पद है अतीव, शह, अहम, भवान, बताइए फटाफट से कौन सा सही है? तो ये है आपका ए, अतीव। अगला क्वेश्चन है अव्यय पद नहीं है, अव्यय पद नहीं पूछा है। अधुना, एकदा, विटपः, अचिरम, तो कौन सा है जिसमें नहीं है? वो है आपका विटपः, यानी कि शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय पद है गुरु, माता, पिता, उभयतः, उभयतः, तो कौन सा है बताइए? तो 13 में का दोस्तों डी, यही आपका अव्यय पद है। अगला क्वेश्चन है अशकृत, अशकृत अव्यय का अर्थ है, अशकृत का क्या है बताइए? एक बार, बार बार, असत्य, जल्दी, क्या है इसका? तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, बार बार। ठीक है, अशकृत का क्या है? बार बार। अगला है अव्यय पद नहीं है आशु, इदानीम, ऋते, त्वम, तो कौन सा सही है इसमें से बताइए 15 में का? तो 15 में का दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, त्वम जो है वो बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है अव्यय पद है, अव्यय पद क्या है? नक्तम है, दिवा है, यथा है, उपयुक्त छवि, तो कौन सा आंसर इसका सही है? तो 16 में का दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला है प्रातः काल के अर्थ में अव्यय पद है, प्रातः काल के जो अर्थ में अव्यय पद क्या होगा? प्रत्यूषः, पूर्वम, प्रायः, परेद्युः, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही जाएगा? तो इसका दोस्तों आपका ए जाएगा, प्रत्यूषः। ठीक है, 17 में का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है संबोधन के अर्थ में, किसके? संबोधन के अर्थ में अव्यय पद है, तो हे, भो, अरे, हे, यानी कि उपयुक्त सभी, तो संबोधन में दोस्तों हे भी आता है, भो भी आता है, अरे भी, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा डी। अब देख लेते हैं कि जो भी आपके यूपी टेट में जितने भी बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उपसर्ग और अव्यय से रिलेटिव, वो सभी इस वीडियो के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2013 में आया था, वो है आपका अव्यय शब्द है, तो इसमें से आपको अव्यय शब्द बताना है, वो कौन सा है? सर्वदा है, नदी है, अहम है, सह, ये 2013 में आ चुका है, तो ये है दोस्तों आपका सर्वदा, सर्वदा जो है वो अव्यय शब्द है। अगला है अद्य अहम पाठम न पाठिष्यामि, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि, वाक्य में अव्यय पद है, 2014 में आया है, तो इसका जो है क्या होगा? तो 39 का आपका ए ऑप्शन सही है, अद्य। ठीक है, ये जो है आपका अव्यय पद है। अगला है चिराद, चिराद शब्द द्योतक है, 2016 में आ चुका है, तो दूरी का है, समय का है, ऊंचाई का है, चिरंजीवी का है, बताइए फटाफट से। तो ये है आपका समय का, चिराद मतलब होता है, ये है घोतक जो है समय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अव्यय शब्द समूह है, 2017 में आ चुका है, तो अव्यय शब्द समूह है, क्या है वो? तो 41 का आपको जाता है सी का, सर्वतः अधुना उपरि, सर्वतः अधुना उपरि। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द नहीं है, अपि, यूयम, तौ, तस्मै, तो कौन सा है? वो है आपका ए, अपि जो है वो आपका सर्वनाम शब्द नहीं है दोस्तों, वो आपका अव्यय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? राम, लता, गुरु, यथा, तो इसमें कौन सा जाएगा? तो 43 का जाएगा यथा, यथा दोस्तों आपका अव्यय शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मशकः कड़स्य पार्श्वे शब्दम करोति, वाक्य में अव्यय पद है, शब्दम, पार्श्वे, कड़स्य, मशकः, तो कौन सा इसमें अव्यय है? अव्यय पूछा है, तो ये है आपका वी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अव्यय पद नहीं है, 2013 में आया है, अव्यय पद नहीं पूछा है, तो कौन सा है? चिरम, गंतुम, दिशम, अपरम, बताइए इसमें से नहीं है, तो वो है आपका सी ऑप्शन, दिशम जो है वो आपका अव्यय नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम, वाक्य में अव्यय पद है, तो अव्यय पद है वो है आपका संप्रति। ठीक है, संप्रति माने होता है इस समय। अगला क्वेश्चन है आपका उपसर्गों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताइए, 2014 में आ चुका है, 20 है, 22 है, 25 है, 28 है, कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या दोस्तों आपकी जो संस्कृत में है वो है 22। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्कृतम शब्द में,
संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? फरवरी 2016 में आया है। तो सम है या श या शप, कौन सा है इसमें से? तो ये है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सम जो है ये आपका उपसर्ग है, संस्कृत में जो लगता है वो सम लगता है। अगला है आदि के जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? फरवरी 2016 में आया है, जो पहले लगाए जाते हैं। परसर्ग में, प्रत्यय में, विसर्ग में या उपसर्ग में, बताइए। तो ये है दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जो है वो आपका बिल्कुल सही है, शब्दांश के पहले लगाए जाते हैं। अगला है उपसर्गों की संख्या मानी गई है 20, 21, 24 या 22, कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है आपकी 22। ठीक है, संस्कृत में 22 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? विहार, विटप, विदेश, वियोग, कौन सा नहीं पूछा है? तो ये है आपका बी ऑप्शन, यानी कि विटप जो है वो आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये वाला विटप। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग धातु के साथ आता है, फरवरी 2014 में आया है, पहले, बीच में, पीछे, दोनों तरफ। उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले, बीच में, पीछे, दोनों तरफ। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो ये है दोस्तों आपको पहले आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2014 में आया है, 15, 20, 27, 22। तो ये 22 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार आ चुका है, तो याद कर लेना। संस्कृत में दोस्तों उपसर्गों की संख्या जो है वो 22 होती है और हिंदी में आपकी 20 होती है। ठीक है, इतना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है विश्राम। विश्राम पद में उपसर्ग है तो कौन सा है? वो है आपका वी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर के सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।